हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning students, myself Vinita and today we will study Social Science Chapter 15 Great Teachers and Social Reformers। हम आज इस चैप्टर में महान उपदेशक और समाज सुधारकों के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजियस एंड वेरिड कल्चर। इंडिया बहुत सी धार्मिक और विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं की भूमि है। Indians are true believer of God. India is a unique combination of religious and social reformers, kings and rulers, educationalists and scientists. All of them work together to make us better human beings. India religious और social reformers, kings और ruler, educationalist और scientist का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। इन सभी ने मिलकर बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने का काम किया। वी सी अराउंड अस पीपल फॉलोइंग डिफरेंट फेथ्स। वी सी हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन्स एंड पारसीज। द हिंदू रिलीजन इज प्रोबेबली द ओल्डेस्ट। हमारे चारों तरफ जो लोग हैं वो उनके अलग अलग विश्वास में अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं। हमें हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियंस, जैन और पारसीज दिखाई देते हैं। हिंदू रिलीजन सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है, मीन सबसे ज़्यादा पुराना हिंदू रिलीजन है। इसकी जो रिलीजियस बुक्स हैं वो बहुत समय पहले लिखी गई थी। दे इंक्लूड द एपिक्स लाइक रामायण, महाभारत, द वेदास एंड द पुराण। इसमें जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, ये हमारी हिंदू रिलीजियस बुक्स हैं। द हिंदूज respect them and enjoy reading stories from them as they explain religion in a simplified way. हिंदूज इन सभी का रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी स्टोरीज़ को पढ़कर एंजॉय करते हैं और ये सभी हिंदू रिलीजन को एक सिंप्लीफाइड वे में समझाते हैं। हम सभी इनकी टीचिंग्स को राम, कृष्ण और अदर ग्रेट टीचर्स जो थे और हीरोज़ थे उनको फॉलो करने का प्रयत्न करते हैं। द प्रीचर्स। द हिंदू रिलीजन हैज़ ग्रोन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैनी ग्रेट थिंकर्स एंड रिफॉर्मर्स हैव हेल्प्ड हिंदुइज्म टू ग्रो। सम ऑफ देम वर दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद एंड आदि शंकराचार्य। जो मैनी ग्रेट थिंकर्स होते हैं विचारक और रिफॉर्मर्स होते हैं सुधारक। तो इन विचारकों ने और सुधारकों ने हमारे हिंदुइज्म को ग्रो करने में बहुत हेल्प की और उनमें से कुछ प्रमुख हैं दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद एंड आदि शंकराचार्य। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म became popular in our country in ancient times. Lord Mahavir and Gautam Buddha lived in our country about 2500 years ago. The illness in the society upset them. They saw that the people were divided into different castes. Those who were rich looked down upon the poor. हमारी कंट्री में महावीर स्वामी एंड गौतम बुद्ध 2500 साल पहले रहे। इन्होंने समाज की जो बुराइयां थी उन्हें देखा और इन सभी ने उनको अपसेट कर दिया। इन्होंने देखा कि जो लोग थे वो डिफरेंट कास्ट में डिवाइड हो चुके थे। जो रिच थे वो पुअर को अपने से नीचा देखते थे। द रिलीजियस रिचुअल्स वर कॉम्प्लेक्स, एक्सपेंसिव एंड आउट ऑफ रीच द कॉमन मैन। दे सीरियसली थॉट हाउ टू इम्प्रूव द प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी। रिलीजियस रिचुअल्स मीन जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स थे, एक्सपेंसिव थे और जो कॉमन मैन थे उनकी पहुंच से काफ़ी दूर थे। उन्होंने इन सभी के बारे में बहुत सीरियसली सोचा कि समाज में प्रचलित इन
स्थितियों को कैसे सुधारा जाए। They preached the people to follow non-violence. They asked the people to adopt a good behavior. They fought against the rituals. उन्होंने लोगों को अहिंसा को फॉलो करने का उपदेश दिया। अहिंसा मीन लड़ाई झगड़ा ना करने का उपदेश दिया और उन्होंने लोगों को एक अच्छा बिहेवियर अडॉप्ट करने के लिए कहा। जो उपदेश गौतम बुद्ध ने दिए वो आज बुद्धिज़्म के नाम से जाने जाते हैं और जो रास्ता लोगों को महावीर ने सिखाया और जो उपदेश दिए वो जैनिज़्म के नाम से जाने जाते हैं। महावीर ने लोगों को सत्य बोलने का, चोरी ना करने का और लिविंग बीइंग्स के लिए दया दिखाने का उपदेश दिया। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन द 25th of December. It is birthday of Jesus Christ. Jesus Christ founded Christianity. जीसस क्राइस्ट का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था और इन्होंने क्रिश्चियनिटी को फाउंड किया। जीसस 2000 साल पहले जेरूसलम के पास में बेथलम एक गांव है वहाँ पर पैदा हुए थे। उन्होंने देखा कि लोग प्रीस्ट के द्वारा, जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं ऐसे चर्च में प्रीस्ट होते हैं, उनके द्वारा पीड़ित हो रहे थे। ही बिलीव्ड दैट एनीथिंग कुड बी कॉन्क्वायर्ड बाय लव इवन एन एनिमी। उनका विश्वास था कि प्यार से सभी चीज़ों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो। He taught the people not to follow the principles of tit for tat or an eye for an eye. उन्होंने बताया कि लोगों को टिट फॉर टैट और आई फॉर एन आई मीन बदला लेने वाले जो सिद्धांत हैं उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। उनकी टीचिंग्स उनके फॉलोअर्स मीन उनको मानने वाले लोगों के द्वारा फैलाई गई बाइबल क्रिश्चियंस की होली बुक है। Muslims follow Islam. Prophet Muhammad preached and spread Islam. He was born about 1400 years ago. मुस्लिम्स इस्लाम को फॉलो करते हैं और मोहम्मद थे जिन्होंने उपदेश दिए और इस्लाम को फैलाया। वह 1400 ईयर्स एगो पहले पैदा हुए थे। इनके समय में जो अरेबियन कंट्रीज़ के लोग थे वो सामाजिक और धार्मिक रूप से छोटी छोटी जनजातियों में डिवाइडेड थे और वो अपने ही लोगों से आपस में फाइट करते थे। इट वॉज प्रॉफिट मोहम्मद हु टॉट देम द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड। ये मोहम्मद ही थे जिन्होंने उन लोगों को शांति का और भाईचारे का महत्व बताया। लेटर हिज फॉलोअर्स कंटिन्यूड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद फार एंड वाइड। द कुरान इज़ द होली बुक ऑफ द मुस्लिम्स। इनके फॉलोअर्स ने इनके मैसेजेस मीन संदेशों को दूर दूर तक फैलाया। कुरान मुस्लिम्स की होली बुक है। सिखिज़्म भी हमारी कंट्री में दूर दूर तक फैला हुआ था और इस रिलीजन गुरु नानक देव ने 500 साल पहले फाउंड किया था। गुरु नानक वॉज बोर्न इन पंजाब। द थॉट ऑलवेज troubled him that why people of other religions fought among themselves. He believed that there was one almighty God and all are his children. ये एक सोच उन्हें हमेशा परेशान करती थी कि सभी धर्मों के लोग आपस में लड़ते क्यों हैं। उनका मानना था कि ईश्वर एक है और हम सभी उनके बच्चे हैं। उनका मानना था कि ईश्वर को हम चाहे किसी भी नाम से बुलाएं लेकिन वो एक है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की होली बुक है। द पारसीज ऑल्सो आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। दे फॉलो जोरास्ट्रियनिज्म। दिस रिलीजन वॉज फाउंडेड बाय ज़ोरेस्टर्स इन ईरान अबाउट 2500 years ago. He believed that the pain in the world was the result of a fight between the good and evil forces. पारसी ज़ोरेस्ट्रियनिज्म को फॉलो करते हैं और उनका मानना था कि संसार में जो परेशानियां हैं, जो पेन है, उनका रीज़न अच्छी और बुरी शक्तियों के बीच में होने वाली फाइट है। उनका मानना था कि अच्छी शक्तियां
अच्छे कार्यों से और अधिक स्ट्रॉन्गर बनाई जा सकती है। इनकी टीचिंग्स जैन अवस्था, जो कि पारसियों की होली बुक है, उसमें संग्रहित है। सोशल रिफॉर्मर्स वर दोज who tried to remove social evils from the society. सोशल रिफॉर्मर्स मीन समाज सुधारक वो होते हैं जो सोसाइटी से बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। कबीर, राजा राम मोहन रॉय, सर सैयद अहमद खां एटसेट्रा कुछ सोशल रिफॉर्मर्स थे। कबीर का जन्म 550 ईयर्स पहले वाराणसी के निकट हुआ था। यह एक पुअर वीवर थे। इनके गुरु स्वामी रामानंद थे। वह कास्ट और रिलीजन के कारण जो भेदभाव होता है उसके अपोजिट थे। उन्हें पंडित और मुलाज के जो विचार थे, पुराने विचार, वो पसंद नहीं थे। उन्होंने अपने मैसेज को कॉमन मैन तक अपने तरीके से फैलाया। उन्होंने भजन और दोहास अपनी लैंग्वेज में गाए और उनके दोहा और भजन आज भी गाए जाते हैं। नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मर्स थे राजा राम मोहन राय। ये बंगाल में पैदा हुए थे और ब्रिटिश रूल के दौरान सती प्रथा बहुत प्रचलित थी। इस सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने बहुत संघर्ष किया और सोसाइटी से इसे दूर करने का प्रयत्न किया। ब्रिटिश रूल के समय सर सैयद अहमद खां भी थे और इनके विचार भी राजा राम मोहन रॉय की तरह थे। यह उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ मुस्लिम को उठाने में लगा दी। स्पेशली वुमेन के साथ अन्याय के खिलाफ इन्होंने वर्क किया। ही वर्क टू अपलिफ्ट एजुकेशन और उन्होंने अलीगढ़ में एक कॉलेज बनाना शुरू किया जो कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़ के नाम से जाना जाता है। द ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग इन इंडिया, द ट्रेडिशंस ऑफ लर्निंग हैज़ बीन वेरी ओल्ड। इंडिया में सीखने की जो परंपरा है बहुत पुरानी है। सेवरल ब्रांचेज ऑफ नॉलेज हैव डेवलप्ड। नॉलेज की बहुत सी ब्रांचेज डेवलप्ड हो चुकी हैं। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिकल साइंस आर सम ऑफ देम। दे हैव बीन इन आवर कंट्री सिंस द एंशिएंट टाइम्स। ये सभी ब्रांचेज हमारी इंडिया में बहुत पुराने समय से है। फॉर एग्जाम्पल, द नॉलेज ऑफ ज़ीरो नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 and the decimal system has entirely been Indian. Later the Arabs carried these to Europe. जो ज़ीरो का आविष्कार हुआ वो हमारी इंडिया में ही हुआ था और बाद में ही अरब कंट्रीज इन्हें यूरोप ले गई। इन एस्ट्रोनॉमी होता है ज्योतिष विज्ञान। आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर आर वेरी इंपॉर्टेंट। एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स एंड प्लैनेट्स। पुराने समय में इंडिया में मेडिसिन और सर्जरी बहुत ज़्यादा डेवलप थे। चरक एंड सुश्रुता वर फेमस फिजिशियन ऑफ देयर टाइम। उस समय में चरक और सुश्रुता बहुत ज़्यादा फेमस फिजिशियंस थे और उनका वर्क आज भी वैल्यू रखता है। तुर्क्स एंड मुगल्स प्रमोटेड द पॉपुलर यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। मेडिसिन का फेमस यूनानी सिस्टम इंडिया में तुर्क और मुगल के द्वारा प्रमोट किया गया था। आज के समय में जगदीश चंद्र बोस, सी.वी. रमन एंड होमी भाभा साइंस की फील्ड में फेमस नाम है। एरिस्टोक्रेसी, टुडे वी गवर्न आवरसेल्व्स थ्रू आवर ओन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। आज हम अपने आप को नियंत्रण में रखने के लिए जो हमारे रूलर्स होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके हम अपने आप चुनते हैं। दिस इज़ डेमोक्रेसी, इसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। बट बीइंग रूल्ड बाय वन पावरफुल पर्सन इज़ एरिस्टोक्रेसी। लेकिन एक वन पावरफुल पर्सन के द्वारा रूल किया जाना एरिस्टोक्रेसी कहलाता है। डेमोक्रेसी हमारी इंडिया में बहुत पुराने समय से है, लेकिन धीरे धीरे कुछ पावरफुल मैन ने इस ट्रेडिशन को तोड़ दिया और वो किंग बन गए। कुछ किंग्स ने केवल अपने बारे में ही सोचा और उन्होंने अच्छी तरह से रूल नहीं किया, लेकिन कुछ अदर किंग्स भी थे जिन्होंने बहुत अच्छे से वर्क किया, जैसे अशोक, अकबर एंड कृष्णदेव रॉय। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग हु लिव्ड अबाउट 2000 ईयर्स एगो। उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, लेकिन कलिंगा की बैटल ने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया।
युद्ध के बाद वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने कभी भी लड़ाई न करने का निर्णय लिया। उन्होंने लॉर्ड बुद्धा के उपदेशों को फॉलो किया। उन्होंने सादा जीवन जीने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी लोगों को अपने चिल्ड्रन की तरह ट्रीट किया। ही बिल्ट हॉस्पिटल्स, रोड्स, प्लांटेड ट्रीज एंड कंस्ट्रक्टेड धर्मशालास टू। वह अपनी प्रजा के लिए एक अच्छी और पीसफुल लाइफ चाहते थे। उन्होंने लव मैसेजेस को पिलर्स पर और रॉक्स पर खुदवा कर लगवाया। फ्रॉम वन ऑफ सच पिलर्स आवर नेशनल एम्बलम हैज़ बीन चूजन। उन्हीं पिलर्स में से हमारा एक नेशनल एम्बलम लिया गया है। कृष्णदेव रॉय साउदर्न इंडिया के एक ग्रेट रूलर थे। ही वॉज अ ब्रेव एंड लर्न मैन। ही लव्ड आर्ट एंड प्रमोटेड इट। ही वॉज अ पोइट एंड रोट मैनी बुक्स इन तेलुगु। उन्होंने व्यापार को और दूसरी कंट्रीज के साथ फ्रेंडशिप को प्रमोट किया। उन्होंने अपने राज्य को और प्रजा को समृद्धि की राह पर पहुंचाया। अकबर वॉज अनदर ग्रेट किंग। ही लिव्ड अबाउट 4 centuries एगो। ही वॉज अ मुगल एम्परर। और उन्होंने किसानों के हित में काम। उन्होंने फील्ड्स को मेज़र किया और एग्रीकल्चर टैक्स केयरफुली लगाया। उन्होंने इस धन से रोड्स और रेस्ट हाउसेस बनवाए। ही ट्रीटेड ऑल इक्वली। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।